वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रैक्टिस सेट फॉर जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर आप देखेंगे तो जेके एसएसबी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर बनता है। दैट इज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज़ नॉट एन एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है। आंसर है यहाँ पे असम। असम एरिया इज़ नॉट एन एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज आर मानसून एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। ऑप्शन बी है इसका। इन विच लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज आर मानसून एक्सपीरियंस्ड। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर। तो ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बोथ बी एंड सी। बी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, और सी है हमारे पास ह्यूमिडिटी। बोथ बी एंड सी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एलिमेंट ऑफ वेदर। सो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज़ एन एलिमेंट ऑफ वेदर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज़ नॉट अफेक्टिंग the climate of India. Which of the following control is not affecting the climate of India? Answer is cyclones. Option B is the right answer. Next question is the seasonal reversal in wind direction during a year is called. The seasonal reversal in wind direction during a year is called monsoon. उसे क्या कहते हैं, मानसून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द रबी क्रॉप शोन इन विच मंथ। तो यहाँ पे आंसर है आपका अक्टूबर नवंबर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन सी। तो रबी क्रॉप शोन इन विच मंथ, आंसर इज October, November. Next question is if every element of a group G is its own inverse then G is। तो आंसर है यहाँ पे बोला है कि if every element of a group G is its own inverse then G is। आंसर है यहाँ पे avian। avian is the right answer। then G is avian. Next question is total number of different partitions of a set having 4 elements is। total number of different partitions of a set having 4 elements is। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका 15। total number of different partitions of a set having 4 elements is 15। Next question is a relation R is defined on the set of positive integers as x or y. If 2x plus y less than 5 then यहाँ पे आगे क्या लिखा है, then this is question number 11। तो then क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। तो देन द रिलेशन आर इज
यहाँ पे पूछा गया है देन द रिलेशन आर इज, तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर होगा आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इन ए ग्रुप ऑफ 1500 people 800 people talk in Hindi and 900 people talk in English, then how many people speak both Hindi and English? तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा 8 और 9 कितना हो गया, 17 में से 15 गए तो आंसर बचा आपका 200। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 200 people speak both Hindi and English. Next question is question number 14. Show oblique hide pointer in PowerPoint during presentation. Press क्या करना पड़ता है उसके लिए, शो ओब्लिक हाइड करने के लिए वो भी प्रेजेंटेशन में हमें जो है यहाँ पे ए प्रेस करना पड़ता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ए। यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो शो ओब्लिक हाइड पॉइंटर इन पावर पॉइंट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बोल्ड द टेक्स्ट इन पावर पॉइंट, आप सभी को पता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट इन पावर पॉइंट, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस एल। टू जस्टिफाई द टेक्स्ट इन पावर पॉइंट, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो पीडीएफ की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, आपको सभी को पता होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड ISO 32000 2017 PDF 2.0 गॉट पब्लिश्ड, यहाँ पे राइट आंसर है जुलाई 28, 2017। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आने की पॉसिबिलिटी रहती है जुलाई 28, 2017। तो यहाँ पे आप लिखोगे व्हेन डिड ISO 32000, तो आपका आंसर होगा जुलाई 28, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISO, आंसर इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ट्रेवल्स इन, जो लाइट है वो ट्रेवल करती है किस में, स्ट्रेट लाइन में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वेब इज टर्म्ड एज, उसे कहते हैं पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वेब इज टर्म्ड एज पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोशन दैट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स इज टर्म्ड एज, मोशन दैट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल इज टर्म्ड एज, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पीरियडिक मोशन। मोशन दैट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स इज टर्म्ड एज पीरियडिक मोशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। ए पेंडुलम bob is a good example of, a pendulum bob is a good example of किसकी, आंसर इज पीरियडिक मोशन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए पेंडुलम बॉब इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन, क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। डायरेक्शन ऑफ वेव्स इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्शन ऑफ वेव्स इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन ट्रांस, यू नो, यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सोर्स ऑफ एनी वेव इज, ए सोर्स ऑफ एनी वेव इज, आंसर इज ऑसिलेशन। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ए सोर्स ऑफ एनी वेव इज ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ए सोर्स ऑफ एनी वेव इज ऑसिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सचेंज रिस्क कैन बी
managed using internal and external hedging techniques. Techniques are part of day-to-day operations of a company, while dash technique are specially undertaken for the purpose of hedging exchange rate. तो यहाँ पे जो while dash की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले है कि एक्सचेंज रिस्क कैन बी मैनेज्ड यूजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल हैजिंग टेक्निक्स। उसके बाद में है डैश टेक्निक्स आर पार्ट ऑफ डे। तो इंटरनल टेक्निक्स आर पार्ट ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ ए कंपनी, वाइल एक्सटर्नल आएगा अगले वाले में टेक्निक्स आर स्पेशली अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ हैजिंग एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है फ्रेंड्स तो उसके सारे के सारे ऑप्शन आपको रीड आउट करने पड़ेंगे, बट आपको टाइम का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको इसका जो है मतलब एस्टिमेट है कि हाँ ये ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन इसका राइट हो सकता है, तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग यू हैव टू टिक दैट ऑप्शन। सो which of the following statement is correct? First is netting, leading and lagging are internal hedging techniques. Next is netting can be achieved by creating an opposite exposure in the same currency. Next is a company can lead payment of currency that is likely to appreciate. Next is lagging involves postponing a payment of weak currency. So all of the above is the right answer. Option E is the right answer. Next question is dash is a specific way of exposure netting. तो sourcing is a specific way of exposure netting. Sourcing is the right answer. Sourcing is a specific way of exposure netting. तो यहाँ तक ही करेंगे कि अगर हमें एस्टिमेट है कि हाँ ये सही है तो sourcing is a specific way of exposure netting. Next question is क्वेश्चन नंबर 30। एक्सटर्नल हैजिंग टेक्निक आर। एक्सटर्नल हैजिंग टेक्निक आर, आइए देखते हैं क्या है इसके ऑप्शंस। फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। था क्या क्वेश्चन, एक बार फिर देख लेते हैं। फ्यूचर, फॉरवर्ड और ऑप्शंस यहाँ पे पूछा था इन्होंने कि एक्सटर्नल हैजिंग टेक्निक्स आर, जो एक्सटर्नल हैजिंग टेक्निक्स हैं वो हैं हमारी फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन। सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे फिर आपको सारे के सारे ऑप्शन जो है वो रीड आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्कैल्पर्स आर फ्लोर ट्रेडर्स हु परफॉर्म सर्विसेज ऑफ द मार्केट मेकर्स। कंटेंगो इफ फ्यूचर प्राइसेस इज ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस। उसके बाद में है बैकवर्डेशन इफ फ्यूचर प्राइसेस इज लेस देन स्पॉट प्राइसेस। रेंज फॉरवर्ड इम्प्लाइज साइमल्टेनियस बाइंग ऑफ ए कॉल एंड सेलिंग ऑफ ए पुट ऑप्शन विद आइडेंटिकल मैच्योरिटी। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे फिर देखो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। देखते हैं क्या है ऑप्शंस। ए लॉन्ग पोजीशन इन्वॉल्व्स बाइंग द एसेट्स फर्स्ट एंड सेलिंग इट लेटर। ए शॉर्ट पोजीशन इन्वॉल्व्स सेलिंग द एसेट्स फर्स्ट एंड बाइंग इट बैक लेटर। नेक्स्ट इज इफ ए ट्रेडर राइट्स ए कॉल ऑप्शंस विदाउट एक्चुअली owning the underlying stock it is called a naked call. All of the above is the right answer. So option D is the right answer. Next question is which of the following statement is correct. तो यहाँ पे a bull spread is a combination of options created to profit from a rise in prices of the underlying assets. Next is a bear spread in a combination of options created to profit from a fall in prices of the underlying assets. Next is a butterfly spread involves 4 identical options with the same expiration date but with different exercise price. So all of the above is the right answer. यहाँ so all of the above is the right answer. So friends, today we have completed
33 questions. We will do remaining questions in the next video. Thanks for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स. ओनली 3 days आर रिमेनिंग इन योर हैंड. प्लीज़ 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 आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से जो MCQs हैं वो रिवाइज़ कीजिए. आपके पास जो भी मटेरियल है उस सारे को रिवाइज़ कीजिए. थोड़े दिनों के लिए जो रेस्ट है उसको जो है आप लोग छोड़ दीजिए. सो फ्रेंड्स, रेस्ट भी ज़रूरी है, बट ये है कि रिलैक्स होने के बाद में फिर जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए. 2-3 दिन की बात है. फ्यूचर जो है आपका ब्राइट होना चाहिए. सो आपको आपकी एम 100% मिलेगी फ्रेंड्स. यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.